Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. कई बारी इस तरीके के क्वेश्चंस हम सुनते हैं कि मैम हमारा बच्चा स्पीच थेरेपी भी कर रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कर रहा है, स्पेशल एजुकेशन भी कर रहा है, स्टिल माई चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म सिंपल एक्टिविटीज़ इन स्कूल. क्लास में वो बैठता नहीं है, वो दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, अपनी बारी का वेट नहीं करता है, लाइन में चल के जब जाना होता है कहीं, चाहे वो असेंबली के लिए जाना हो, चाहे म्यूज़िक सेशन के लिए जाना हो, वो कोऑपरेट नहीं करता है. देखिए, आपको सबसे पहले तो एक बात ये समझनी है कि हमेशा ये देखिए पेरेंट्स कि जब भी बड़ा गोल कोई आपके सामने आता है तो आप उस बड़े गोल को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए. बड़े गोल को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को टास्क एनालिसिस कहते हैं स्पेशल एजुकेशन में. स्पेशल एजुकेशन वो जादू की छड़ी है कि जो सारे बड़े से बड़े गोल्स को भी चुटकियों में आसान कर देती है. तो अब आपका अगर गोल ये है कि बच्चा स्कूल में ठीक से परफॉर्म करे, तो इसका छोटे लेवल का गोल क्या हुआ? इसका छोटे लेवल का गोल ये है कि क्या आपका बच्चा ग्रुप थेरेपी ले रहा है, ग्रुप सेशंस ले रहा है और उसमें वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. देखिए, सेंटर पर आने वाले यानी सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन इलाहाबाद में जो बच्चे आते हैं, एनरोल होते हैं, उनमें से सोमवार से लेके शुक्रवार तक एक्सेप्ट वेडनेसडे एंड थर्सडे बड़े सारे कार्यक्रम हो रहे होते हैं, इंडिविजुअल सेशंस, राइट. लेकिन एवरी वेडनेसडे मदर ट्रेनिंग सेशन हो रहा होता है, एवरी थर्सडे ग्रुप थेरेपी हो रही होती है, एंड एवरी सैटरडे स्कूल में की जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज़ को टारगेट करके काम करवाया जाता है. तो ऐसे में ये सारी एक्टिविटीज़ जब सर्कल टाइम में होती हैं या कई बच्चों को मिलाकर क्लब करके होती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है साथ काम करने का. बात यहाँ पे आती है कि ग्रुप थेरेपी क्या होती है. ग्रुप थेरेपी ना केवल बच्चों के सोशल और लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करती है, बल्कि ये कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करती है, जैसे कि फ्रेंडशिप, टर्न टेकिंग, वेटिंग, स्टैंडिंग इन अ क्यू, मेकिंग सोशल स्माइल, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट. बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं उनको ग्रुप थेरेपी डेवलप करती है. ग्रुप थेरेपी को अगर आपका बच्चा ज्वाइन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कहीं इनरोल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आज ये जानते हैं कि घर पर ही ग्रुप थेरेपी कराने के लिए हमारे बच्चे के पास कौन कौन सी बेसिक स्किल्स होने चाहिए. यानी जब भी किसी बड़े काम को करने के लिए जो रिक्वायर्ड बेसिक स्किल्स होते हैं उनको प्री रिक्विजिट स्किल्स कहते हैं. तो ग्रुप थेरेपी को कराने के लिए आपके बच्चे को एटलीस्ट, जब मान लेते हैं हमने 3 बच्चों को सेलेक्ट किया, तो 3 बच्चों को उनकी क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से नहीं सेलेक्ट करेंगे. 3 बच्चों को उनकी मेंटल एज के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे. अब आप कहेंगे कि मेंटल एज कैसे पता चले? मेंटल एज आपको आपके बच्चे का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताएगा. ये असेसमेंट DQ टेस्ट यानी डेवलपमेंटल कोशेंट को जानने के बाद किया जा सकता है. SQ टेस्ट यानी सोशल कोशेंट, VSMS, वाइन लाइन सोशल मैच्योरिटी स्केल, एक ऐसा टेस्ट है जो आपके बच्चे का सोशल कोशेंट आता है, उसको नापता है और आपको आपके बच्चे का मेंटल एज बताता है, राइट. लेकिन ये टेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने बच्चे को किसी एक ऐसे ग्रुप में डालेंगे, आपका बच्चा एक ऐसे ग्रुप में डाला जाना चाहिए जिसमें दूसरे बच्चों का मेंटल एज उसके थोड़ा सा 19-20 हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे का मेंटल एज 5 साल का और एक बच्चा 2.5 साल पे. नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी. दूसरी बात, योर चाइल्ड शुड बी एबल टू इमिटेट, राइट. हमारा बच्चा ग्रुप थेरेपी में तब एनरोल होगा जब हमारा बच्चा इमिटेशंस अच्छे से जानेगा. और चैनल को फॉलो करने वाले लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमिटेशन एक बेसिक स्किल है जिसको आधार बना के आप बड़े से बड़ा हुनर सीख सकते हैं, राइट. ये बहुत ज़बरदस्त स्किल है. और इमिटेशंस में भी कई तरीके के इमिटेशन है. इट इज़ ग्रॉस, फाइन, विद ऑब्जेक्ट, ओरल मोटर, ब्लॉक इमिटेशन, कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, ये भी लास्ट वीडियो था जो मैंने डाला. ऐसे तमाम सारे हमारे पास इमिटेशंस के भी सब सेक्शंस हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बच्चे को वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने आने चाहिए. अगर हमारा बच्चा वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है तो वो टीचर द्वारा कही गई बातों को कैसे समझ पाएगा और कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा. एक और बात, हमारे बच्चे में थोड़ा बहुत सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल होना चाहिए. एंड एक
मैं जो एक पॉइंट मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप थेरेपी में आपको इनिशियली बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ को पहले रखना चाहिए, इंस्टेड कि आप टीम वर्क या कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए कोई एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा मानना है कि सिंपल एक्टिविटी रखिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉटल में अगर स्टिक डालनी है तो एक स्टिक मैंने डाली, एक आप डालो, एक आप डालो, इतना सिंपल हो गया। वेरी गुड, राइट। इस तरीके से जब हमारे बच्चे इमिटेशन करना जानेंगे, सटल टॉलरेंस को डेवलप करेंगे, वर्बल इंस्ट्रक्शंस को लेंगे, तब वो ग्रुप थेरेपी में इनरोल होने के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और छोटा सा ग्रुप 2 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ आप उनको प्रैक्टिस कराकर फिर वहाँ से स्कूल की राह जाती है। अब मान लीजिए ग्रुप थेरेपी के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो जस्ट इमेजिन कि इसके नीचे का इंग्रेडिएंट क्या होगा। इसके नीचे का जो चंक है वो ये है कि 1-on-1 सेशन में, यानी जब स्पेशल एजुकेशन का सेशन चल रहा है तो आपके थेरेपिस्ट के सामने जब बच्चा बैठा हुआ है तो वो बच्चा स्मूथली काम करना चाहिए। पेरेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि जब भी किसी भी बच्चे को हम आगे बढ़ाते हैं, पास करते हैं, तो हम एक जुमला यूज़ करते हैं, दैट इज़ मक्खन परफॉर्मेंस, राइट। इतना स्मूथ परफॉर्मेंस कि आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं कोई ग्लिच है। तो आपके बच्चे का अपने थेरेपिस्ट के साथ, आपके साथ, आपके घर के अन्य स्वजनों के साथ जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन फॉलो होना चाहिए या वर्बल इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलो करवाया जाना चाहिए, जो इमिटेशंस होने चाहिए, जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, जो बहुत सिंपल मैंने कही हैं, वो सारी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। बहुत बड़े पेरेंट्स मतलब एक बात कहते हैं, मैम हमारी इस थेरेपिस्ट को नहीं चेंज करिए, मैम इस थेरेपिस्ट, हमारे बच्चे के साथ यही थेरेपिस्ट रखे रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं उनको कहती हूँ, ये थेरेपिस्ट स्कूल जाएगी क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल। जनरलाइजेशन का बेसिक रूल क्या है? एक ही काम को 3 तरीके से, एक ही काम को 3 डिफरेंट लोगों के साथ, एक ही काम को 3 अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर जब हम क्वालिफाई करते हैं तब जाकर हम जनरलाइजेशन को पा पाते हैं। यही एक बेसिक वजह है कि हमारे बच्चे यहीं कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैं आपको आगे आने वाली क्लिप्स में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि कैसे 2 बच्चों के साथ हम सिंपल एक्टिविटीज़ करके हम ग्रुप थेरेपी के लिए बच्चों को रेडी कर सकते हैं। आई होप यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपका भी कोई क्वेश्चन है, डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दूँ। आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, सो दैट, देखिए सेंटर पे सारे बच्चे इनरोल नहीं हो सकते, ऑनलाइन में लंबी वेटिंग चलती है, राइट। हाउ टू हेल्प यार, जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाउ टू हेल्प। हम ही लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी है एंड वी हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर, राइट। मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हुए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग। I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Lock your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Roll, roll, roll your hands, roll your hands. Lock your hands. Come on, lock your hands. Rub your hands. Rub. Both of you rub. Rub your hands. Flying, 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 flying. Lock your hands. I found a picture we took many years ago.